नमो अरिहंताणं। एक कहानी ही है। और कहानी के माध्यम से किसी ने मजाक किया है, लेकिन उस मजाक में भी जीवन का रहस्य छुपा हुआ है। कहते हैं भगवान शिव और पार्वती दोनों आकाश मार्ग से चले जा रहे थे। जाते जाते जंगल में भटकते हुए एक अंधे आदमी को देखा। पार्वती झिझक करके रुक गई और शिव से कहने लगी, भगवान, ये आदमी कितना दुखी है। जंगल में भटक रहा है, आंखें भी नहीं है। आप तो भगवान हैं, इनके दुख दूर करो। भगवान कहने लगे, पार्वती, तो किस किस के दुख दूर करती फिरेगी? दुनिया में बहुत दुख दिखाई देगा तुमको। सुख थोड़ा तो दुख ही ज्यादा है। और हर किसी के दुख दूर करना ये तो संभव नहीं है। और दुख ज्यादा है क्योंकि देखते हैं, पैसे वाला है, सोचा था मेरे पास जितना ज्यादा धन होगा उतना सुख आएगा, लेकिन देखता है आ गया दुख। मेरे पास बड़ा सारा बंगला होगा, सुखी हो जाऊंगा, लेकिन आ गया दुख। बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक उनके जीवन में भी झांक करके देखा जाए तो दुख ही दुख दिखाई देगा। गरीब अपनी गरीबी से दुखी है, लेकिन अमीर अमीर भी अपनी अन्य अन्य कारणों से दुखी है। इसलिए हमारे इन मंत्रवादियों की, तंत्रवादियों की दुकान अच्छी चलती है। भगवान शिव कहने लगे, भोली, तो किस किस के दुख दूर करेगी? दुनिया में दुख ही दुख ज्यादा दिखाई देंगे, लेकिन हट, त्रिया हट,
जोगी हट, बाल हट और राजा की हट। हट यानी जिद। पार्वती कहने लगी मुझे आगे नहीं जाना है, आप पहले इसका दुख दूर करो। भगवान कहने लगे तुम मानेगी नहीं, चलो चलो तुम्हें बताता हूं मैं। दोनों नीचे आए और आकर के उस भटकते हुए आदमी के पास चले गए। भगवान कहने लगे भाई मैं भगवान शिव हूं, क्योंकि अंधे को तो दिखाई नहीं दे रहा ना कौन है। कोई आंखों से अंधा है, ये बहुत बुरी बात नहीं, लेकिन अक्ल से अंधा है, ये हमारे जीवन का बड़ा अभिशाप है। भगवान कहने लगे मैं भगवान शिव हूं और मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं, मांग लो जो मांगना है, लेकिन ध्यान रहे मैं एक ही वरदान दूंगा। अंधा आदमी बड़ा खुश हो गया। हाँ भगवान शिव, मेरे तो भाग जाग गए। पैर पकड़ लिए। भगवान शिव कहने लगे देख ध्यान रखना मैं तुम्हें एक ही वरदान दूंगा, मांग लो जो मांगना है। कि भगवान एक वरदान तो बहुत है, एक ही वरदान दे दो मुझे। भगवान डरे हुए थे, फिर भी पार्वती की तरफ देख करके मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अंदर अंदर घबरा रहे थे। पता नहीं ये पृथ्वी का प्राणी बड़ा खतरनाक है, कैसे चक्रव्यूह में मुझे फंसा दे। डरे हुए थे, इसलिए जितने भी भगवान हुए वो सारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जाकर के बैठ गए। लेकिन ये आदमी इतना खतरनाक वहां पर भी पहुंच गया। इसने ढूंढ ही लिए, वो बचते फिरे। मजाक की बात। भगवान का अस्तित्व तो हमारे चारों तरफ है। जैसे हम समुद्र के बीच में खड़े हों और अथाह जल राशि हमारे चारों तरफ घेरे हुए हो, ऐसे भगवान का अस्तित्व हमें घेरे हुए है। हम अक्ल के अंधे बने रहें तो क्या। उस अंधे आदमी ने कहा कि भगवान के दर्शन मुझे हो गए, ये तो मेरी जिंदगी का बड़ा सौभाग्य है, लेकिन आप देना ही चाहते हैं तो एक वरदान मैं आपसे चाहता हूं। अरे भाई देख, मैं एक ही वरदान दूंगा। कि ठीक है भगवान। धरती के इस इंसान कहलाने वाले प्राणी से भगवान भी डरते हैं, और यहाँ पर सिखाया जाता है भगवान से डरो। भगवान डरने की चीज नहीं है।
भगवान तो हमारा परम मित्र है, हमारा अस्तित्व है। उस अंधे आदमी ने भगवान से वरदान मांगा। ध्यान रखना, आपको कहीं भगवान ऐसे मिल जाए तो ध्यान रखना क्या मांगना है क्या नहीं मांगना है। हम कूड़ा कचरा मांग लेते हैं। अगर कभी ऐसा प्रसंग आ जाए तो मांगेंगे क्या? कूड़ा कचरे के सिवाय क्या चाहिए? उस अंधे आदमी ने कहा, भगवान आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं वरदान मांगता हूं कि मैं अपने पोते को 7वीं मंजिल पर, अपने पोते को 7वीं मंजिल पर सोने की थाली में खीर खाते हुए देखूं। भगवान को भी चक्कर आ गया होगा। पार्वती, मैंने तुम्हें कहा था, देखो अब एक ही वरदान मांगा है। अपने पोते को, खुद की शादी नहीं हुई, पोते की बात कर रहा है, अपने पोते को 7वीं मंजिल पर, यानी इतना बड़ा बंगला देना पड़ेगा, सोने की थाली में, यानी वैभव भरपूर होना चाहिए, खीर खाते हुए, यानी पशुधन भी चाहिए, खीर खाते हुए देखूं, यानी अपनी आंखें भी मांग ली, सब कुछ मांग लिया, एक वरदान। बोली, मैंने तुम्हें कहा था इनसे बचो, ये पता नहीं कहां फंसा देगा, ये धरती का प्राणी बड़ा खतरनाक है। कहते हैं भगवान ने मजबूरीवश, क्योंकि कहते हैं देव दर्शन खाली नहीं जाते, भगवान ने तथास्तु कहा, कहा नहीं कहा मुझे नहीं पता भाई, लेकिन भगवान ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। सब कुछ मिल गया लेकिन भगवान के दर्शन से चूक गया, वो नहीं मिले। आंखें मिल गई, भगवान से चूक गया। अपार संपदा मिल गई, भगवान से चूक गया। पोता पोतियों से भरा पूरा परिवार मिल गया, लेकिन भगवान से चूक गया। जो हमारा अस्तित्व था उससे चूक गया। और यही चूकना जिंदगी का अभिशाप तो होता है। इंसान सोचता है मेरे पास ये होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, वो होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। सुख क्या है? परम सुख क्या है? इस बात को हमें अपनी प्रज्ञा से जानना है, प्रज्ञा से जानना होगा, तो फिर हम ये सारी बातें छोड़ करके परम सुख की खोज कर सकेंगे। हम सुख के कारण भी हम हैं, दुख के कारण भी हम हैं। हम सुखी हैं अपने कारण, दुखी हैं अपने कारण। सब कुछ होते हुए भी दुख क्यों? क्योंकि जहां हमने खोजा था वहां तो सुख था ही नहीं। जहां है वहां खोजो, मिल जाएगा। ओम शांति।